हेलो, दिस इज मोहम्मद वकास हियर। स्टूडेंट्स, हम अननोइंगली बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हेन वी स्पीक। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें और करेक्ट इंग्लिश बोलें, तो आज मैं आपके लिए जो लेसन लेके आया हूँ उसमें बहुत सारे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम सारे बोलते वक्त करते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है आसिम हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम फ्राइडे। अब आप गलती कहां पे कर रहे हैं? अब आप गलती यहां पे कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक हियर, क्योंकि आप एक खास दिन की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी खास डेट की बात करें, खास टाइम की बात करें, या आप किसी स्पेसिफिक डे की बात करें, तो आप फ्रॉम नहीं लगाएंगे। अगर आप फ्रॉम लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आसिम हैज बीन एब्सेंट सिंस फ्राइडे। स्पेसिफिक डे के लिए आप सिंस का यूज करोगे। ओके, डिवाइडेड बिटवीन द चिल्ड्रन इन द क्लास। ये क्या हुआ? क्लास में तो 10, 12, 20 स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने सिर्फ ये वाला वर्ड को इस्तेमाल किया, बिटवीन। बिटवीन तो आप सिर्फ दो लोगों के दरमियान इस्तेमाल करते हो। या सपोज करें कि आपके पास ये दो बॉक्स हैं और ये दरमियान में चीज पड़ी है, तो अब आपने इस चीज को इन दोनों के दरमियान आपने तकसीम करना है, तो फिर आप बिटवीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप डिवाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने अमंग यूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? डिवाइडेड अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास। वैसे भी चिल्ड्रन में सिर्फ दो तो नहीं है, दो से ज्यादा हैं। ओके, आई डिडंट मीट नोबडी। आई डिडंट मीट नोबडी। यस, आप गलती कहां पे कर रहे हैं? यू आर मेकिंग मिस्टेक हियर। यहां पर आप गलती कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप एक सेंटेंस के अंदर दो नेगेटिव सिचुएशन लेके नहीं आ सकते। अब आपके पास पहली ये सिचुएशन है, ये नेगेटिव है, उसके बाद आपके पास ये नेगेटिव है। आई डिडंट मीट, मैं नहीं मिला, नोबडी, किसी शख्स से नहीं। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो करेक्ट क्या होगा? आई डिडंट मीट एनीबॉडी, मैं किसी शख्स से नहीं मिला। We commonly make such kind of mistakes when we speak in English. Okay, open page of 45 of your book. बहुत सारे टीचर्स भी ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, और जब बच्चों को कहते हैं कि भाई पेज ओपन करो, तो ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ओपन पेज ऑफ 45 ऑफ योर बुक। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। अब यहां पर गलती आप किस चीज में कर रहे हैं? अब गलती कर रहे हैं जी वर्ड ऑर्डर में, जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑर्डर। ठीक है, लफ्जों को आपने उलट पुलट कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो गया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ओपन योर बुक। ये पहला हिस्सा होगा और आपने इस हिस्से को हमेशा पहले ही रखना है। ये पहला टू पेज 45। तो ये आपका वर्ड ऑर्डर आपने क्योंकि चेंज कर दिया, उस वजह से आपका सेंटेंस भी गलत हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस दैट आई हैव गॉट फॉर यू इज शी इज मैरिड विद अ पायलट। जब भी आप शादी की बात करते हैं तो आप कभी भी विद इस्तेमाल नहीं करते, आप हमेशा मैरी के साथ आप टू इस्तेमाल करते हैं। ही इज मैरिंग, ही इज गेटिंग मैरिड। ओके, तो आपका ये सेंटेंस गलत है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? शी इज मैरिड टू अ पायलट। यू ऑलवेज यूज टू, नॉट विद। ओके, द हाउस इज इनफ स्पेशियस फॉर मी। घर मेरे लिए बहुत ज्यादा खुला है। तो आप गलती कहां पे कर रहे हैं? You're making mistake here. स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वांटिफायर को इस्तेमाल करते हैं, अब क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर का माना होता है ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताते हैं कि एक चीज कितनी है। तो आप इनफ को कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी आपके पास एडजेक्टिव आए, तो एडजेक्टिव के बाद आपने इनफ को इस्तेमाल करना है, ना कि एडजेक्टिव से पहले। स्पेशियस आपके पास एडजेक्टिव है, इनफ आपके पास क्वांटिफायर है, तो इसको आपने इस्तेमाल करना है एडजेक्टिव के बाद, ना कि एडजेक्टिव से पहले। जैसा कि आप कहते हैं ग्रेट इनफ, आप इनफ ग्रेट नहीं कहते, आप कहते हो बैड इनफ, इनफ बैड नहीं कहते। तो करेक्ट सेंटेंस ये होगा द हाउस इज स्पेशियस इनफ फॉर मी। एवरी स्टूडेंट लाइक द टीचर। हर स्टूडेंट टीचर को पसंद करता है। जब भी आप ईच या एवरी की बात करते हैं
तो उसमें आप हर एक एक फर्द की बात करते हैं। उसमें आप सारे लोगों को इकट्ठा बात नहीं करते कि इसमें से 10, 15, 20 लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, नहीं, उसमें हर बंदा अलग अलग के काम को कर रहा होता है। अब जब आपने वर्ड इस्तेमाल किया एवरी, तो इसका माना ये हुआ कि हर एक एक स्टूडेंट अलग अलग काम को कर रहे हैं। तो ये आप इसे एज ए सिंगुलर के तौर पर ले रहे हैं। तो सिंगुलर के साथ आप वर्ब के एंड में एस का इजाफा करते हैं। यहां पर अगर आप एस का इजाफा नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। गलती आप यहां पे कर रहे हैं। Okay, moving towards the next sentences that I have got for you. Okay, so next हमारे पास sentence है जी, I have visited London last week. मैंने last week लंदन का विजिट किया। अब यहाँ पर गलती को गैस करें। Can you guess कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं? Yes, आप have को यूज करके आप सेंटेंस को, सारे के सारे सेंटेंस को आपने गलत कर दिया, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। वो किस तरह? वो इसलिए कि आप हैव का इस्तेमाल सिर्फ उस सिचुएशन में करते हैं जब आपने ये बताना हो कोई काम अभी अभी हुआ है। तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैं अभी अभी मार्केट से आया हूं, तो अगर कोई काम आपने अभी अभी किया है तो उस वक्त आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास प्रेजेंट, ये पास्ट और ये आपके पास है फ्यूचर। अगर आपने कोई काम थोड़ी देर पहले किया है, पास्ट में यानी थोड़ी देर पहले किया है, तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये तो काम थोड़ी देर पहले नहीं हुआ। ओके, अगर आप इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहली बात ये है कि आप हैव को रिमूव कर दें। आप ये कह दें आई विजिटेड लंदन लास्ट वीक, फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। या आप लास्ट वीक को रिमूव कर दें और आप ये कह दें आई हैव विजिटेड लंदन। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? I visited London last week. आपने have को रिमूव कर दिया क्योंकि have की वजह से आपका सेंटेंस गलत हो रहा था। Okay, he was boring in the class. जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो बोर आप खुद हो रहे होते हैं। मतलब क्लास के अंदर कोई ऐसा टीचर लेक्चर दे रहा है जिसके लेक्चर को आप इंजॉय नहीं कर रहे, आपको उकताहट से होना शुरू हो जाती है, तो आप खुद बोर हो रहे हैं और आपकी ये जो सिचुएशन है बोरिंग, ये आपकी एक हालत है। तो अगर आप यहां पर, तो अगर आप सेंटेंस को देखें तो आप ये कह रहे हैं ही वॉज बोरिंग इन द क्लास, वो क्लास में बोरिंग हो रहा था, मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि भाई वो क्लास में उकताहट फील कर रहा था, वो उकताहट फील कर रहा था, या उसे वो क्लास में मजा नहीं आ रहा था। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ये वाला बंदा बोरिंग है, आप किसी शख्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप ये तो कह सकते हैं यू आर ए बोरिंग पर्सन, तुम एक उकता देने वाले बंदे हो। लेकिन अगर आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं और वहां पर आपको उकताहट हो रही है, तो उसके लिए आप ये सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप कहेंगे ही वॉज बोर्ड इन द क्लास, वो क्लास में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। ठीक है, अली स्विम्ड ऑन संडे। कैन यू गेस वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक? यस, यू आर मेकिंग मिस्टेक हियर। यू कैन नॉट यूज स्विम्ड। स्विम की 3 फॉर्म्स होती हैं, स्विम, स्वैम और स्वम। तो इन तीनों में से आपने किसको इस्तेमाल किया है? आपने किसी को इस्तेमाल नहीं किया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप पास्ट के बारे में बात करते हैं तो आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर यहां पर आपके पास गो होता तो गो, वेंट, गॉन, आप गो को इस्तेमाल ना करते बल्कि आप वेंट को इस्तेमाल करते। तो आप कहते अली वेंट ऑन संडे। तो यहां पर आपके पास जो सेकंड फॉर्म है वो है ये स्वैम। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? अली स्वैम ऑन संडे। अली स्वैम ऑन संडे, ये आपके पास सेंटेंस ठीक होगा। ओके, कैन यू सेंड दीज इंफॉर्मेशंस? दीज इंफॉर्मेशन कभी सुने? इतनी सारी मालूमातें होती हैं, तो गलती आप यहां पे कर रहे हैं। हियर यू आर मेकिंग मिस्टेक। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन सिंगुलर होती है, कभी भी प्लूरल नहीं होती। सिंगुलर प्लूरल का माना क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक होती है, 6, 7, 8, 9 इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अगर आप किसी भी मालूमात के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कहेंगे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस, इसे प्लूरल आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? कैन यू सेंड मी दैट इंफॉर्मेशन? क्या आप मुझे वो मालूमात भेज सकते हैं? ओके, देयर इज नो प्लेस इन द हॉल।
देयर इज नो प्लेस इन द हॉल, हॉल में जगह नहीं है। सर गेस आप वहां पे गलती कर रहे हैं, जगह तो होती है, तो मतलब आप इस सेंटेंस को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गलती आप कर रहे हैं जी यहां पर, आप ये वाला वर्ड इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि भाई हॉल में कोई जगह नहीं है। अब क्योंकि आप कहना ही चाह रहे हैं कि हॉल में बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए हैं, अब और मजीद लोग वहां पर आकर नहीं बैठ सकते, तो प्लेस अगर आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो आपका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? देयर इज नो रूम इन दैट इन द हॉल, कि हॉल में जगह नहीं है। या आप ये नहीं कह सकते देयर इज नो प्लेस इन द स्टूडियो, रॉन्ग, आप कहेंगे देयर इज नो रूम इन द स्टूडियो। ओके, रूम का माना होता है जगह होना। ओके, द लास्ट सेंटेंस दैट आई हैव गॉट फॉर यू फॉर टुडे इज शी डजंट नो नथिंग अबाउट दिस मैटर। ये सेंटेंस आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। चलें, ये क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को भी गलत बोलते हैं तो इसको भी कर लेते हैं। शी डजंट नो नथिंग अबाउट दिस मैटर, गलती आप यहां पे कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मिस्टेक हियर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं स्टूडेंट्स, कभी भी आप एक सेंटेंस के अंदर दो डिफरेंट नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते शी डजंट नो नथिंग, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, उसे इस मामले में कुछ नहीं पता। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ गलतियां हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में कन्वर्सेशन के दौरान करते हैं। तो अगर आप पहले से इन तमाम गलतियों को करते आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आज के बाद आप इन गलतियों को नहीं करें, और जो आपके इर्द गिर्द लोग इन मिस्टेक्स को करते हैं हेल्प देम आउट और उन्हें बताएं कि आप अच्छी और करेक्ट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।